तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई है। सुनवाई जारी है, लगातार है। जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है। किन शर्तों के साथ ये अमल लगाए, जो रोक है वो लगाई गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सर्वोच्च अदालत का अगला आदेश होगा, तब तक इन तीनों कानूनों पर रोक लगी रहेगी। यानी मामला अब अदालत में चलता रहेगा अगली सुनवाई तक, अगले आदेश तक। तीनों कृषि कानून देश में लागू नहीं होंगे, इन तीनों पर रोक लगा दी है देश की सर्वोच्च अदालत ने। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर। जी धीरेन्द्र, अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक। देखिए जी, ये एक बड़ा फैसला मुझे लगता है सरकार के लिए एक शुरुआती झटका जरूर है, क्योंकि उन तीनों कानूनों को जिनके अमल के पर रोक लगाने के खिलाफ कल लगातार एसजी ने भी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद किसानों को ये मौका देना चाहता है कि वो आए और अपनी सारी आपत्तियां एक कमेटी पर आए और एक विश्वास उनके अंदर जग सके सरकार को लेकर। इस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है और ये रोक अगले आदेश तक जारी होगी और अभी आगे फैसला पड़ रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप लगातार संसद को भी कवर करते रहे हैं। देखिए, एक लंबे वक्त तक देश में जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर भी चर्चा होती रही है, खासकर संसद में। अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने सारी नियम प्रक्रिया के तहत इन कानूनों को पारित किया था, आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक सालों पुरानी जो बहस है वो एक बार फिर देखने को मिलेगी एक तबके में? देखिए, इसके बाद जरूर बहस शुरू होगी, क्योंकि सरकार ने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने मेरिट पर बात करने की कहा था, उन्होंने कोशिश की थी। एजी ने, हमने कल भी देखा और आज भी देखा कि वो इसके पूरे मेरिट पर चाहते थे कि लॉ की मेरिट पर बात हो और तब कोई फैसला आए। लेकिन कोर्ट चाहता है, देखिए कोर्ट ने पूरी तरह से किसानों को कहा है कि वो शामिल हो। कोर्ट लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो इस समय मानवीयता के आधार पर जिस तरह से वहाँ हजारों किसान हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरत भी शामिल हैं, उन तमाम लोगों के अंदर एक विश्वास हो और वो लोग इसमें शामिल हो और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, यानी समाधान निकालने की तरफ। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं धीरेन्द्र पुंडीर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे तीन सहयोगी इस वक्त देश की दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद हैं। नैना, क्या किसान उत्साहित हैं, खुश हैं किसान इस वक्त अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक सर्वोच्च अदालत की तरफ से? बिल्कुल। और अनुराग, जैसे ही बात हमने यहाँ पर बताई तो ये कहा जाए चेहरे पर मुस्कुराहट आई, थोड़ी राहत आई। हमारे साथ में किसान नेता गौरव टिकैत जी मौजूद है। गौरव जी, फिलहाल जो अभी जानकारी ये कि अभी कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है? देखो, अच्छी बात है, संविधान का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं सब किसान। और कल भी जिस तरीके से कोर्ट ने जो है किसान की बात करी, और आज 47वां दिन हो गया, कड़ाके की ठंड में किसान है। लेकिन सरकार के साथ में लड़ाई ये है कि एमएसपी पे कानून भी बने। भाई ये तो थोपने की कोशिश जो थी, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात। कहा जाए जो आप लोगों की लड़ाई थी उसमें पहला पड़ाव तो ये रहा कि आप लोगों को पहला पड़ाव है, रोका है, अच्छी बात है गवर्नमेंट की। चलिए, तो जो किसान यूनियन के लोग हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं। नैना, मैं आऊंगा आपके पास, आप पूछेगा उनसे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या किसानों का ये आंदोलन अब भी जारी रहेगा, क्या कल भी अनशन चलता रहेगा? लेकिन जरा रुक करते हैं, नवेद का हमारे सहयोगी चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है। नवेद, आगे की क्या रणनीति किसानों की, क्या अनशन अभी भी जारी रहेगा? देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान लगातार तालियां बजा रहे हैं। जी नवेद। देखिए, जो तीनों कृषि कानून है उन पे स्टे है फिलहाल। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? क्या आगे भी किसान आंदोलन जारी रहेगा? कल भी आप यहीं बैठेंगे? देखो, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, उस दिन तक ये धरना जारी रहेगा। हम यहाँ बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे, ये तो प्रशासन पर निर्भर करता है। हम तो दिल्ली जाने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रुके। हमें यहाँ रोकने का कार्य जो है पुलिस प्रशासन ने किया है, दिल्ली पुलिस ने किया है, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो जब तक कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे तब तक अनशन जारी रहेगा, कम से कम चिल्ला बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। मोहित बख्शी, क्या कुछ कह रहे हैं किसान इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, जिस तरीके साथ ही साथ मोहित, मैं एक और अपडेट दे दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। तीनों कानूनों पर अगले आदेश तक रोक, साथ ही साथ एक कमेटी का गठन। बिल्कुल रिएक्शन ले लेते हैं अनुराग। कमेटी गठित कर दी गई है, तीनों कानूनों पर के अमल पर रोक है। कोई बात नहीं, देखते हैं जी, जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किन कंडीशनों पे जो कैसे रखा है, तो फिर सभी बैठेंगे उस पर वार्तालाप हो। देवेंद्र जी, तीनों कानूनों पर रोक, और अभी एक का कहा जाए तो पार्शियली जीत की तरह देख सकते हैं आप इसको?
अब मोहित माफ कीजिएगा जरा, जो इस ये तो मामले को किसानों की सरासर- तरफ से लड़ रहे थे वकील एपी सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है, ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, उस पे क्या वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन पर तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई है?
हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक अच्छा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। इसको लेकर देखिए वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामियां, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान से धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है सर। देखोगे कर दिता गया करुणा दे ऊपर किसानों की लड़ाई को अदालत में लड़ने वाले वकील एपी सिंह को जो बता रहे कि किस तरीके का आदेश यहां पर अदालत की तरफ से दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर न्यूज नेशन आपको बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई जा रही है उसके सदस्य कौन होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अशोक गुलाटी इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, देश के जाने माने। और जो कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है, यानी जो किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला आयोग होता है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक गुलाटी। उनके साथ साथ और जो नाम है वो लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी होंगे, अनिल धानावत होंगे, जितेंद्र सिंह मान होंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर का, जिनके साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह है, जो सुप्रीम कोर्ट से पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। जी धीरेन्द्र, जरा समझने की कोशिश कीजिए अरविंद सिंह से, और क्या कुछ कहा अदालत ने? मैं अरविंद, आज किस तरह से अदालत की कार्रवाई को आज और कल के बीच में देखते हैं और आज की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं, आज बताइए आप। देखिए, आज कोर्ट का रुख अलग था, कोर्ट के तेवर अलग थे और कोर्ट ने सभी को सुना, किसान संगठनों को सुना, सरकार के पक्ष को ध्यान से सुना और उसके बाद में कोर्ट ने आदेश पास किया है। कोर्ट ने जो आदेश पास किया है वो तीनों कानूनों के अमल पर रोक रहेगी अगले आदेश तक। और इसके अलावा 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें जो नाम हमें मिल पाए हैं वो डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, अशोक गुलाटी हैं, अनिल धनवंत हैं और एक मिस्टर मान करके हैं, वो स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पाए उनका नाम। ये 4 जो हैं ये इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ये कमेटी सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत करेगी और उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। एक जो बहुत अहम बात यह है वो ये कि सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा कि इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व भी शामिल हो गए हैं, खालिस्तानी समर्थक तत्व भी शामिल हैं, उनकी तरफ से यह आंदोलन स्पॉन्सर हो रहा है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर अटॉर्नी जो कुछ एफिडेविट में कहा गया था, जो आरोप लगाए गए थे, उस पर कोर्ट ने फिर से पूछा कि क्या आप इस बात को मानते हैं या डिनाई करते हैं। एजी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है और हमने ये बात एफिडेविट में भी कही है। धीरेन्द्र, एक चीज और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। एक चीज और थोड़ा अरविंद सिंह से ही समझने की कोशिश कीजिए कि जो कमेटी का बात यहाँ पर कही है, क्या उस कमेटी का गठन कब होगा, वो कमेटी काम करना कब से शुरू करेगी, इसको लेकर कोई टाइमलाइन है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी, इसको लेकर कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है क्या? क्या कमेटी के लिए जिस तरह से कब से अपना फंक्शन शुरू करेगी और उसका टाइमलाइन क्या होगा, कब तक रिपोर्ट देनी है, इस तरह का कोई क्लैरिटी? नहीं, ऑपरेटिव पार्ट में सिर्फ 2 से 3 लाइनें पढ़ी गई। पहला यह कि तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा रहे हैं, अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं, 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर रहे हैं, 4 सदस्यीय कमेटी के नाम बोले गए, कमेटी कैसे फंक्शन करेगी, कब से काम शुरू करेगी, कब रिपोर्ट देगी। मुझे लगता है कि ये सारी जो विस्तृत लिखित आदेश आएगा उसमें इन सबकी जानकारी मिलेगी। अच्छा, एक सवाल और अनुराग मैं पूछना चाहूंगा कि आज कल के रुख में कोर्ट के और आज के रुख में कोई अंतर तब्दीली आप देख रहे थे, क्योंकि आप अंदर थे इसलिए सवाल दर्शक जानना चाहेंगे।
बिल्कुल कल जब अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि ये जो कानून बना है ये एक प्रक्रिया के तहत बना है और कहीं ना कहीं जो कुछ सरकार के रुख पर कोर्ट निराशा जाहिर कर रहा है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। कल कोर्ट के तेवर बहुत सख्त थे। कोर्ट ये कह रहा था कि हमने बहुत वक्त आपको दिया और जिस तरीके से आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं हम उससे बहुत निराश हैं। लेकिन आज कोर्ट ने धैर्यपूर्वक उन सब की बातों को सुना और कोर्ट ने ये भी पूछा, एक बात और साफ हुई आज की सुनवाई में, वो ये कि किसान आपस में बटे हुए हैं। किसान संगठनों के जो अलग अलग वकील थे उनमें से कुछ कह रहे थे वो कमेटी के सामने पेश होंगे। एपी सिंह जो कि कुछ किसान संगठनों की तरफ से पेश हुए थे, उनका कहना था कि उनके किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो अब ये भी सवाल है कि जब किसानों के बीच में भी एक रूपता खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर नहीं आई। आज बड़े वकील कहाँ थे? वो 4 बड़े वकील जिनको हम लोग कह रहे हैं, किसान प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, एचएस फुल्का, ये लोग कहाँ रहे? क्या रहा आज इनका? क्या कारण कुछ आया? देखिए ये इस बात को हरीश साल्वे ने कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान उठाया भी कि जो प्रशांत भूषण है, कॉलिन गोंजाल्विस हैं, दुष्यंत दवे हैं, इसके अलावा एचएस फुल्का हैं, जिन्होंने किसानों के प्रतिनिधि होने का कल दावा किया था। कोर्ट ने इनसे कहा भी था कि आप हमारा संदेश पहुंचाइए, उनको कहिए कि हम रोक लगा देंगे लेकिन बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे इस आंदोलन से दूर रहें, वो घर पर जाएं। आज मुझे लगता है कि कल जो उनकी किसान से बात हुई है तो जमीनी हकीकत से वो रूबरू हुए हैं और शायद इसलिए वो आज की सुनवाई में लेकिन धीरेन्द्र कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए, उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। और जो दूसरे किसान संगठनों के धीरेन्द्र, एक चीज और जरा अरविंद सिंह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और आप भी चूंकि लगातार पार्लियामेंट को कवर करते रहे और अरविंद लगातार कोर्ट को कवर करते रहे, ये हो सकता है कि ये कहा जाए कि देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि अदालत, संसद की तरफ से जो कानून पारित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देती है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कानून को, किसी एक्ट को रोका है अदालत ने कुछ वक्त के लिए, या इससे पहले भी अलग अलग मौके आते रहे? देखिए, मैं अरविंद एक सवाल जानना चाहूंगा कि क्या इससे पहले भी इस तरह का मौका आया है कि संसद के पारित कानून को अमल में लाने से रोका गया है? कुछ इस तरह की अभी तक अगर आप देखिए, अब से जो सबसे अंतिम जो इस मामले का एक दृष्टांत होता है वो मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र में लेकर के हो सकता है। लेकिन वहां पर भी ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियल सुनवाई की उस मामले को लेकर के, और जब 3 जजों की बेंच ने संविधान पीठ को रेफर किया उस वक्त उन्होंने कहा कि फिलहाल कानून के अमल पर अंतरिम रोक लगा रही हैं। तो कानून के अमल पर अंतरिम रोक लगी है, लेकिन वो भी इनिशियल हियरिंग के बाद। जैसा कि हम सुबह जिक्र भी कर रहे थे कि कानून को 2 पहलू पर कोर्ट को समीक्षा करनी होती है। पहला ये कि क्या ये राज्य के अधिकार, अरविंद आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा धीरेन्द्र आपको रोक रहा हूं, जरा सीधा रुक करते हैं बॉर्डर्स पर किस तरीके से किसान इस फैसले को देख रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए नवेद और नैना। नवेद, जो बातें अब सामने आ रही हैं और खुलकर अदालत के इस फैसले को लेकर किस तरीके का रिएक्शन किसानों का? जी, अदालत की तरफ से अब साफ आया है कि कमेटी बना दी जा रही है और जो कानून है उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? क्योंकि आधे किसान संगठन कह रहे हैं कि वो कमेटी के सामने पेश होंगे, आधे कह रहे हैं नहीं पेश होंगे। देखिए, कमेटी किस हिसाब की बनाई है ये तो इस पर डिपेंड करेगा। जी, अनुराग मेरे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बताइए कि आप कमेटी के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि अब किसान कोर्ट ने अदालत पे जो कानून है उस पर रोक लगा दी है और साथ ही कमेटी बना दी। हमें तो समाधान चाहिए, इन कानूनों को रद्द चाहिए, चाहे कमेटी करे, चाहे कोर्ट करे, चाहे सरकार करे, हमें रद्द चाहिए। उसके बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो लागू करने की मोदी जी 2014 में उन्हें कहा था, उसके बाद ये क्यों नहीं सोच रहे? एक आपके लिए भी अवसर है, कमेटी जो है वो सरकार के खिलाफ भी जा सकती है, वो कानून रद्द भी कर सकते हैं अगर आप कमेटी के सामने अच्छे से अपनी बातें रखेंगे तो। है ना, रखेंगे तो रख रहे हैं, अभी तक रख रहे हैं। सरकार के आगे जो किसान जा रहे थे वो भी तो बात रख रहे थे, तो उनको रद्द करे, कैसे ही करे हमें नहीं पता है कैसे करेंगे, लेकिन रद्द तो आप कल यहीं पर डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, और कहाँ जाएंगे जी। और 26 जनवरी का क्या रहेगा? हाँ ना, 26 जनवरी से पहले समाधान कर दे, चाहे वो कमेटी कर दे, चाहे कोर्ट कर दे, चाहे सरकार कर दे, 26 जनवरी से पहले कर देगी अपने घर। टाइम फ्रेम चाहिए अनुराग, टाइम फ्रेम के बिना काम नहीं निकलेगा।